गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं खुशी राठौर यूट्यूब के हमारे चैनल आईक्यूमेंटर में आप सभी का की तारीख है 27 दिसंबर 2020 और मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ एक बार फिर से करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस और उसके साथ साथ स्टैटिक जी के भी। जी हाँ दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जी के दोनों साथ में देखने को मिलेगा, जो हमारे होने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हम अपने आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, साल 2028 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश बन जाएगा, अर्थव्यवस्था वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चीन। जी हाँ दोस्तों, साल 2028 का दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश चीन बन जाएगा। बात करें दोस्तों चीन के स्टैटिक जीके की, तो चीन की राजधानी बीजिंग है, वहाँ की मुद्रा रेनमिनमी है और वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है दोस्तों। इसके अलावा दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन चीन के वुहान शहर में किया गया है दोस्तों। और ITTF महिला विश्व कप खिताब चीन के चेन मेंग ने जीता है दोस्तों। और चीन ने सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए नया कानून अपनाया है दोस्तों। चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान चांग E5 लॉन्च किया है दोस्तों। चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश चीन बन गया है दोस्तों। और ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट गोफेन 14 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है दोस्तों। और देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा भी किया है। इसके अलावा कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है दोस्तों चीन ने। चांग E5 यान चंद्रमा की फतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर वापस लौटा है दोस्तों चीन। इसके अलावा चीन में दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र के पांडा हीरो मदर का निधन हो गया है दोस्तों। और चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की, तो आर्या राजेंद्रन किस राज्य की सबसे युवा महिला प्लेयर बनी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों केरल। जी हाँ दोस्तों, आर्या राजेंद्रन केरल राज्य की सबसे युवा महिला मेयर बनी है दोस्तों। बात करें दोस्तों केरल के स्टैटिक जीके की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और वहाँ के राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान। बात करें दोस्तों केरल के स्टैटिक जीके की, तो केरल के लोकसभा सीट की संख्या है 20, राज्यसभा सीट की संख्या है 9 और विधानसभा सीट की संख्या है दोस्तों 141। इसके अलावा राज्य ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है दोस्तों। पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है दोस्तों। और फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है दोस्तों। और सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा केरल को मिला है दोस्तों। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन केरल राज्य में ही किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने प्रहलाद सिंह ने राज्य में पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत की है दोस्तों। इसके अलावा गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना की शुरुआत भी करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है दोस्तों। और इसके अलावा केरल राज्य ने मछुआरों के जीवन में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है दोस्तों। और केरल के ज्वेलर ने डिएगो मैराडोना की सोने की प्रतिमा बनाने की घोषणा की है दोस्तों। इसके अलावा राज्य में मलेरिया के नए जीन्स की पहचान हुई है दोस्तों। इसके साथ साथ RBI ने केरल राज्य के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की, तो भारत की पहली टाइगर रिजर्व हॉट एयर बलून सफारी किस राज्य में हुई है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, भारत की पहली टाइगर रिजर्व हॉट एयर बलून सफारी मध्य प्रदेश राज्य में शुरू हुई है दोस्तों। बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीके की, तो इसकी राजधानी है भोपाल, वहाँ के CM है शिवराज सिंह चौहान, वहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्यसभा सीट की, तो वहाँ पे राज्यसभा सीट की संख्या है 11, लोकसभा सीट की संख्या है 29 और विधानसभा सीट की संख्या दोस्तों 230। और वहाँ का राजकीय नृत्य है दोस्तों राई, और वहाँ का राजकीय फल है सोयाबीन। और नेशनल पार्क वहाँ पे दोस्तों कान्हा, पेंच, पांत्रा और सतपुर नेशनल पार्क और बोंधवगढ़ और संजय नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों। बात करें दोस्तों वहाँ की जनजाति की, तो वहाँ पर गोंड, भील, कोल, मारिया, कोरकू, बैंगा जनजातियाँ हैं दोस्तों। इसके अलावा रानी पद्मावती का एक
इसके अलावा दोस्तों रानी पद्मावती का एक स्मारक भोपाल में बनाया जाएगा और प्लास्टिक प्रीमियम लीग टूर्नामेंट इंदौर में खेला जाएगा दोस्तों। इसके अलावा यूनेस्को ने भारत के पत्थर टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है दोस्तों। इसके साथ साथ राज्य ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान शुरू करने की घोषणा भी कर दी है दोस्तों। और मध्य प्रदेश में मुखिया ग्राम सड़क योजना की भी शुरुआत की जाएगी दोस्तों। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट का गठन भी कर लिया है दोस्तों। और मध्य प्रदेश राज्य ने ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना की भी शुरुआत कर दी है दोस्तों। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की भी शुरुआत कर दी है। मध्य प्रदेश ने 2000 नए गौ आश्रयों का निर्माण कराने की घोषणा कर दी है दोस्तों। और राज्य में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण शुरू किया है दोस्तों। राज्य ने भोपाल गैस त्रासदी की याद में स्मारक बनाने की घोषणा भी कर दी है दोस्तों। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाद जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लगाने वाला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है दोस्तों। बात करें दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में हाई कोर्ट में किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों त्रिपुरा। जी हाँ दोस्तों, ई सेवा केंद्र का उद्घाटन त्रिपुरा के हाई कोर्ट में किया गया है। बात करें दोस्तों त्रिपुरा के स्टैटिक जीके की, तो इसकी राजधानी है अगरतला, वहाँ के सीएम है बिप्लब कुमार देव, वहाँ के गवर्नर है रमेश बैस। बात करें दोस्तों वहाँ की लोकसभा सीट की, तो वहाँ पे लोकसभा सीट की संख्या है 2, राज्यसभा सीट की संख्या है 1 और विधानसभा सीट की संख्या है दोस्तों 60। इसके अलावा हार्नबिल फेस्टिवल त्रिपुरा में पहली बार आयोजित किया गया है दोस्तों। और रन फॉर इंडिया टी कार्यक्रम का आयोजन त्रिपुरा में ही किया गया है। और पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव अगरतला में हुआ है दोस्तों। इसके अलावा मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ हुआ है दोस्तों। और इकट्ठू खेलो इकट्ठू पढ़ो योजना राज्य ने शुरू की है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से त्रिपुरा राज्य तक चलाई जाएगी दोस्तों। इसके अलावा त्रिपुरा ने बांस के बिस्कुट लॉन्च किए हैं दोस्तों। इसके अलावा राज्य ने बांस के बिस्कुट के बाद बांस के चावल भी लॉन्च किए हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस शहर में 2 ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त दोनों। जी हाँ दोस्तों, ग्वालियर और कोलकाता में शहर में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की, तो कौन सी कंपनी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना शुरू करने जा रही है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पावर ग्रिड। जी हाँ दोस्तों, पावर ग्रिड कंपनी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना शुरू करने जा रही है दोस्तों। बात करें दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की, तो मोबाइल ऐप स्वच्छता अभियान किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों थावरचंद गहलोत। जी हाँ दोस्तों, थावरचंद गहलोत ने मोबाइल ऐप स्वच्छता अभियान लॉन्च किया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में माधव सिंह वैद का निधन हो गया है, वे किस अखबार के पूर्व संपादक थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों तरुण भारत। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में माधव सिंह वैद का निधन हुआ है, वे तरुण भारत अखबार के पूर्ण संपादक थे दोस्तों। बात करें दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की, तो ओएनजीसी ने भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिक किस राज्य में शुरू किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, ओएनजीसी ने भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन पश्चिम बंगाल में शुरू किया है दोस्तों। बात करें दोस्तों पश्चिम बंगाल के स्टैटिक जीके की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, वहाँ के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वहाँ के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। बात करें दोस्तों पश्चिम बंगाल के लोकसभा सीट की संख्या की, तो वहाँ पे 42 है, राज्यसभा सीट की संख्या 16 है, विधानसभा सीट की संख्या दोस्तों 295 है। बात करें दोस्तों पश्चिम बंगाल के जनजाति की, तो वहाँ पे लांघे, भूमिज, संथाल और रपेजा जनजातियाँ हैं दोस्तों। बात करें वहाँ पे स्थित उद्यान की, तो वहाँ पे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। इसके अलावा न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी वहीं पर स्थित है दोस्तों। इसके अलावा राज्य ने कर्मसाथी प्रकल्प योजना भी शुरू की है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में विकसित किया गया है दोस्तों। और अल्पन बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है दोस्तों। और पद्मश्री अभियान का शुभारंभ पश्चिम बंगाल ने ही किया है दोस्तों। और पश्चिम बंगाल के जाने माने वकील आर्टिस्ट प्रदीप घोष का निधन हो गया है दोस्तों। राज्य के विधानसभा स्पीकर सुकुमार हसंदा का निधन हो गया है दोस्तों। और भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनने जा रहा है दोस्तों। कोलकाता में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की है दोस्तों। और राज्य ने दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा की भी शुरुआत कर दी है दोस्तों।
इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद किया है दोस्तों। इसके अलावा राज्य का पहला तेल और गैस रिजर्व देश को समर्पित किया गया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस वेब सीरीज ने फिल्म मेयर ओटीटी पुरस्कार 2020 में बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार जीता है दोस्तों? इसका सही आंसर दोस्तों पाताल लोक। जी हाँ दोस्तों, पाताल लोक वेब सीरीज ने फिल्म फेयर ओटीटी पुरस्कार 2020 में बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार जीता है दोस्तों। बात करें दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस राज्य ने मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल पीआर इनसाइट लॉन्च किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पंजाब। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी नीतियों पर अपने नागरिकों की प्रतिक्रिया के साथ साथ पर के आधार पर नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने के लिए पीआर इनसाइट नामक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों। बात करें दोस्तों पंजाब के स्टैटिस्टिक्स की, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, वहाँ के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, वहाँ के राज्यपाल है वीपी सिंह बदनौर। और बात करें दोस्तों पंजाब के लोकसभा सीट की संख्या की, तो वहाँ पे लोकसभा सीट की संख्या 13, राज्यसभा सीट की संख्या है 7 और विधानसभा सीट की संख्या दोस्तों 117। बात करें दोस्तों पंजाब में स्थित अभ्यारण्य की, तो वहाँ पर अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य, वीर भादर वन्यजीव अभ्यारण्य, हाके वन्यजीव अभ्यारण्य और वीर मीति बाघ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सूखना झील को जीवित इकाई घोषित किया गया दोस्तों। राज्य ने शराब पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की भी घोषणा कर दी है दोस्तों। और कोरोना वायरस के खिलाफ 1 महीने का जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है दोस्तों। इसके साथ साथ घर घर निगरानी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है दोस्तों। और पंजाब के पहले मुख्य सचिव विनी महाजन बनी है दोस्तों। और पंजाब ने पर्यावरण की रक्षा के लिए आई रखवाली ऐप भी शुरू किया है दोस्तों। राज्य ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना की भी शुरुआत कर दी है दोस्तों। इसके अलावा लुधियाना में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है दोस्तों। इसके अलावा राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एससी पोस्ट मैट्रिक्स छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी है दोस्तों। और कृषि कानून को खारिज करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है दोस्तों। इसके अलावा राज्य ने मोटर वाहनों पर 100% कर टैक्स फ्री कर दिया है दोस्तों। राज्य ने सभी ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है दोस्तों। राज्य में फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन भी किया गया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस देश के पूर्व बल्लेबाज जॉन एड्रिक का निधन हो गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों इंग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जॉन एड्रिक का निधन हो चुका है दोस्तों। और उन्होंने इंग्लैंड के लिए 77 टेस्ट मैच खेले हैं दोस्तों। और 1963 से 1976 के बीच 13 वर्षों के दौरान 5000 से अधिक रन बनाए हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों इंग्लैंड के स्टैटिस्टिक्स की, तो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, वहाँ की करेंसी है पाउंड स्टार्लिंग दोस्तों। और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन दोस्तों। और वहाँ के संसद का नाम है पार्लियामेंट। इसके अलावा इंग्लैंड की पुलिस ने 15वीं शताब्दी की मूर्तियां भारत को लौटाई हैं दोस्तों। इसके अलावा भारतीय मूल की यूके पुलिस की महिला अधिकारी मंजीत अटवाल को शाही सम्मान से नवाजा गया है दोस्तों। इसके अलावा इंग्लैंड के डेविड मलान ने T20 में सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल की है दोस्तों। इसके साथ साथ वायु प्रदूषण के कारण विश्व के पहली मृत्यु ब्रिटेन में दर्ज की गई है दोस्तों। और फाइजर का कोविड-19 टीका लगवाने वाली 90 साल की महिला ब्रिटेन की है दोस्तों। दुनिया के सबसे आकर्षक शहरों की सूची में पहले स्थान पर लंदन है दोस्तों। और ब्रिटेन में 2021 में G7 की अध्यक्षता करेगा दोस्तों। बात करें दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की, तो भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना किस राज्य में होगी दोस्तों? इसका सही आंसर दोस्तों उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना उड़ीसा राज्य में किया जाएगा दोस्तों। स्टेडियम का निर्माण राउरकेला के बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में किया जाएगा दोस्तों। यह 15 एकड़ भूमि फैले इस स्टेडियम में 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी दोस्तों। बात करें दोस्तों उड़ीसा के स्टैटिस्टिक्स की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, वहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। बात करें दोस्तों वहाँ पे लोकसभा सीट की संख्या की, 21 है वहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या। और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है दोस्तों। और विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। बात करें उड़ीसा के प्रमुख नृत्य की, तो वहाँ पे ओडिसी, छऊ, मयूर और कोयल वहाँ के प्रमुख नृत्य हैं दोस्तों। वहाँ का प्रसिद्ध मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर है दोस्तों। बात करें दोस्तों वहाँ पे स्थित नेशनल पार्क की, तो वहाँ पे
पाल भीतरकनिका नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों। और भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण ओडिशा में किया है दोस्तों। और संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच राज्य में आरंभ किया गया है दोस्तों। और राज्य ने विश्व निमोनिया दिवस पर सांस अभियान भी शुरू किया है दोस्तों। और 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव ओडिशा में आयोजित हुआ है दोस्तों। इसके अलावा शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में राज्य शीर्ष पर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी ओडिशा करेगा दोस्तों। इसके अलावा जी.एस. मुरलीधर ओडिशा के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं दोस्तों। और राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल का भी शुभारंभ किया है दोस्तों। और डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा से किया है दोस्तों। और MRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा में किया गया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की, तो भारत के पहले लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की गई है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात। जी हाँ दोस्तों, भारत के पहले लिथियम रिफाइनरी जल्द ही गुजरात में स्थापित होने जा रही है। और मणिकर पावर लिमिटेड देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है, जो इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी दोस्तों। बात करें दोस्तों गुजरात के स्ट्रैटेजी के, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, वहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। बात करें दोस्तों गुजरात की लोकसभा सीटों की संख्या की, तो वहाँ पे 26 है, राज्यसभा सीट की संख्या 11 है और विधानसभा सीट की संख्या 182 है दोस्तों। और राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है दोस्तों। और इसके अलावा गुजरात बाल पोषण पार्क का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है दोस्तों। भारत के पहले सी प्लेन सेवा की शुरुआत गुजरात में की गई है दोस्तों। भारत के पहले यूनिटी ग्लो गार्डन का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में किया है दोस्तों। और आरोग्य वन का उद्घाटन भी गुजरात राज्य में किया गया है दोस्तों। और राज्य के अरहम दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बने हैं दोस्तों। रेलवे राज्य के 107 साल पुरानी नैरोगेज ट्रेन सेवा बंद करने जा रही है दोस्तों। शादी में समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन राज्य में किया गया है दोस्तों। राज्य ने दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की भी घोषणा कर दी है दोस्तों। बात करें दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस राज्य के सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है दोस्तों? इसके सही आंसर दोस्तों महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द कर दिया है, क्योंकि उसने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2 तिमाहियों के लिए न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता का उल्लंघन किया था दोस्तों। और सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के MD और CEO हैं संजय अग्रवाल दोस्तों। बात करें दोस्तों महाराष्ट्र के स्टैटिक जीके की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, वहाँ के CM है उद्धव ठाकरे, वहाँ की लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19 दोस्तों। बात करें वहाँ पे विधानसभा सीट की संख्या की, तो 288 है दोस्तों। और विधान परिषद है 78। और वहाँ पे बोरीवली, संजय गांधी, चंदौली, तदोबा, गुंगामल, नवागांव और मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य दोस्तों। इसके अलावा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष राजीव जलोटा बने हैं दोस्तों। भारत के पहले ही संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन नागपुर में किया गया है दोस्तों। इसके अलावा उड़ीसा राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है दोस्तों। और इसके अलावा शिक्षा विभाग ने 8 से 14 नवंबर तक बाल सप्ताह मनाने की घोषणा भी कर दी है दोस्तों। और राज्य ने MSME के तहत रोजगार देने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा महा आवास नामक नए ग्रामीण आवास परियोजना की शुरुआत भी इसी राज्य में की गई है। और राज्य में कान्य लगाव को एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है दोस्तों। RBI ने राज्य के करान सहकारी बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है दोस्तों। और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री विष्णु सवारा का निधन हो गया है दोस्तों। और इसके अलावा राज्य ने रक्त की खरीद पर कोई निःशुल्क न लगाने की घोषणा भी कर दी है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है जिसमें हम लोग डेली स्टडी मटेरियल सेंड करते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7268009584 पर मैसेज करें, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उसमें डेली स्टडी मटेरियल सेंड किया जाता है।